लास्ट चैप्टर में हमने देखा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इन चीजों में से कोई भी चीज की कमी हुई, वॉइड, वॉइडेबल और वॉइड एब इनिशियो आएगा। चलिए स्टार्टिंग के कुछ बेसिक सवालों से शुरू करते हैं। पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, शून्य अनुबंध। सेक्शन 2G में बताया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी लागू है लेकिन चाहे तो उसे वॉइड किया जा सकता है, कोर्ट से डिग्री पास करवा के उसे वॉइड करवाया जा सकता है। ये चीजें हमने ऊपर यहाँ भी देखी थी। वॉइड, वॉइडेबल, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। अब आप कुछ सवालों का जवाब दीजिए। 5 एसेंशियल एलिमेंट्स। मेजर, अगर कोई 18 से नीचे का बच्चा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? वो वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा या फिर वॉइड एब इनिशियो? मेजर है, कोई बच्चा नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, तो अब वो क्या हुआ? वॉइड, वॉइडेबल या वॉइड एब इनिशियो? कोई बंदा जो कि मेंटली थोड़ा सा डिसेबल है, अनसाउंड माइंड का बंदा है, उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा या वॉइड एब इनिशियो और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ? एक बंदे ने आपसे गांजे की डीलिंग करी है, ड्रग्स की, तो अब वो वॉइड, वॉइडेबल और वॉइड एब इनिशियो, इन तीनों में से कौन सी चीजें क्या हैं? या तो आप अपनी कॉपी पे लिख लो या तो कमेंट सेक्शन में लिख लो, पर इन तीनों के आंसर्स देना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कंटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हमने, इसका जवाब आप दोगे। फ्री कंसेंट क्या है? फ्री कंसेंट में तब काम करेगा जब लैक ऑफ फ्री कंसेंट है। लैक ऑफ फ्री कंसेंट हमने पढ़ी थी, ये किन चीजों से होती है? कोअर्शन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इन पांचों चीजों की कमी होने पे होगा। आर यू श्योर? पक्का? तो इन चीजों के कारण सिर्फ फ्री कंसेंट नहीं है और इस कारण ये वॉइडेबल हो रहा है, लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वॉइडेबल नहीं होगा, वो डायरेक्ट वॉइड होएगा। प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी। मान लो तुम्हारे घर में प्लम्बर आया कि कुछ रिपेयर करना है, तो वो तो अपनी परफॉर्मेंस करने आया है ना, वो तो कर रहा है ना, लेकिन तुमने बोला कि अभी मम्मी घर पे नहीं है, बाद में आना। दो ऑप्शन, या तो वो कैंसिल कर दे या तो बाद में आए, कल आए, जब भी आए। तो नॉर्मली अगर कुछ ऑनलाइन वगैरह बुक किया है साइट से तो वो नहीं आते हैं दोबारा, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन अपनाते हैं, पहचान वाला है आपका, तो वेट करे, बोले कि कल आए, वो कैंसिल ना करे, वो वापस से कल आ जाए, तो वो वॉइड नहीं हुआ, वो वॉइडेबल रहा। उसके हाथ में है, प्लम्बर के हाथ में है, वो कैंसिल करे या ना करे। कल आ गया तो वो वॉइड हुआ ही नहीं, अगर वो उसी वक्त नहीं आया तो वो वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। उसे उस तरीके से हर एक में अप्लाई करे। उसके बाद तीसरा है पार्टी फेलियर टू परफॉर्म इन फिक्स्ड टाइम। पार्टी कोई भी एक फिक्स टाइम तक अपना काम करने में फेल रही है, परफॉर्म करने में फेल रही है। 20 को मान लो मेरा बर्थडे है, 20 तारीख तक ये सामान डिलीवर कर देना। 20 को अगर मेरा बर्थडे बीत गया तो तुम्हारे हाथ में ऑर्डर कैंसिल करो या रखो। पिछला पॉइंट परफॉर्मेंस को लेके था, इसमें टाइम और ऐड हो गया है कि 20 तारीख का बर्थडे है, 20 तारीख तक मैंने कोई सामान मंगाया, ऑर्डर आया, डिलीवरी नहीं हो पाई, तो उसके बाद मैं कैंसिल कर दूंगा कि भाई मुझे 20 तक ही ये चाहिए था। अब 20 के बाद वो वापस अगर मान लो डिलीवरी आ गई, मेरी मर्जी मैं रखूँ ना रखूँ, या उसे पता है कि अरे शिट अब 20 बीत गया, इसके बर्थडे के बाद अब केक का वो क्या ही करेगा, तो वो भी कैंसिल कर सकता है, मैं भी कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक टाइम अलग से ऐड हो गया है, फिक्स्ड टाइम। और अगर कैंसिल कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइड हो जाएगा, मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हम जहाँ पे थे कि ऑर्डर आप कैंसिल कर दे तो दोबारा से तुम्हें स्टार्टिंग से ऑर्डर करना पड़ता है ना, ये थोड़ी अब दोबारा बीच में शिपमेंट हो चुकी थी, शिपमेंट के बाद तुम उसे वापस से मंगा सको। दोबारा से सब कुछ नया होगा, स्टार्टिंग फेज तक वापस पहुंच जाओगे तुम। आज हम देखेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक तो पहले ये वाली वीडियो बनने में 3 से 4 दिन लग गए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, एक दिन में इतना वक्त नहीं मिल पाया। तो अभी शुरू कर रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हम अपना वही पिछला क्लासिक एग्जांपल लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किलर का। अब देखो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किलर से कॉन्ट्रैक्ट तो करा है, लेकिन अगर उसने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पूरा नहीं किया है तो तुम उससे जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ ये काम करो। क्यों नहीं कर सकते तुम बताओ? क्योंकि वो एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। पूरे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का यही है मेन हिस्सा, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसे तुम लॉ के थ्रू नहीं मनवा सकते हो अगले से जबरदस्ती। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होता है कि हाँ लोग कर तो लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अगले को
कुछ लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन थी वो काफ़ी भोली थी। लोगों ने क्या किया, कोई बिल्डर के पास जाते हैं, उनसे जो है साइन करके दे दिया कि अरे कोई नहीं, अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन डीलर्स को पता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वो इस चीज को लेके जो है केस नहीं कर सकते हैं। फ्लैट दे दिया बनने को, फ्लैट बनाने में उसे 5-7 साल लगा दे रहा है, बोला था कि 2 साल में बन के रेडी हो जाएगा, 5 साल हो गए, अब तक चाबी नहीं दी हाथ में। तो वो सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कुछ ऐसी वो क्लॉज उसमें डाल देते हैं, कुछ चीजें डाल देते हैं। तो हमें इसलिए डिटेल्स में अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशंस हैं इसकी। कुछ कंडीशंस देखेंगे। पहले तो सेक्शन 10 वही जनरल कंडीशंस के बारे में बात करता है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए चाहिए, जो हमने ऊपर कितनी बार पढ़ रखा है टेबल बना के, आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में। तो इसे पिछले वीडियोस नहीं देखी है तो बहुत जरूरी है इसके लिए। तो आई बटन पे भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, देखिए जल्दी। तो सेक्शन 10 उन्हीं जनरल कंडीशंस के बारे में बात करता है। फिर आते हैं आपके सेक्शन 11-12 इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। इनकॉम्पिटेंट्स कौन होते हैं? जो कि माइनर्स हैं, बच्चे हैं 18 से नीचे वाले, अनसाउंड माइंड के, जो थोड़े मेंटली डिसेबल जो अब तक आपने पढ़े हैं। फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जैसे कोई कंपनी है सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है तो वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट वो टेंडर नहीं उठा सकते, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाने का, जिसे गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मान लो कोई क्रिमिनल्स हैं तो ये बंदे आते हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में। फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 23, जैसे कि हमने बात की थी, मर्डर हो गए, किलिंग्स हो गए, ड्रग्स हो गए, ये सारे इलीगल है, इमोरल है और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर कंसिडरेशन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, कुछ भी इलीगल या इमोरल, तो वो सीधा स्टार्टिंग से ही वॉइड रहेगा। बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की भी अलग चीजें होती हैं। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की एक अगर दोनों पार्टी की तरफ से है तब भी वो मिस्टेक माना जाएगा, अगर एक की तरफ से तो मिस्टेक नहीं माना जाता है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ वो तो माना नहीं जाएगा, ऐसा होगा नहीं। तुमने बोल दिया भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि हाँ यहाँ पे ये लॉ है, मैं तो आया हूँ भाई पाकिस्तान से, पाकिस्तान का लॉ पता है मुझे, इंडिया का लॉ ही नहीं पता था, तो ये कोई बात ही नहीं होगी। इससे तुम्हें चाटा मार के भगा दिया जाएगा। जिस वक्त तुम जहाँ पे हो तुम्हें वहाँ का लॉ मालूम होना ही चाहिए। वेल ज्यादातर कईयों को मालूम नहीं होता यहाँ पे भी, पर गवर्नमेंट यही मान के चलती है कि मालूम होना चाहिए। भले हमें बचपन में नहीं पढ़ाया गया फिर भी हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अगर दोनों पार्टीज की मिस्टेक रही है तभी वो मिस्टेक मानी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने और हमने डील की कि एक शिप बेचेंगे हम दोनों। ये क्या गलत स्पेलिंग हो गई, इसे काट देना। हमने एक शिप बेचने की जो है डील करी, और जब हम डील कर रहे थे उसी टाइम पे वो जो है या उससे थोड़ा सा बहुत आगे पीछे हमारी शिप डूब गई, और ना वो बात मुझे पता थी ना आपको पता थी कि हमारी शिप डूब चुकी है। तो यहाँ पे तो किसी की गलती नहीं है, ना आपकी ना मेरी। तो ये भी एग्रीमेंट फिर वो आगे चलेगा। एग्रीमेंट बनने से पहले ही वो डूब गई थी तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब सेक्शन 24 पे आते हैं, अनलॉफुल इन पार्ट। अब मान लो तुमने डील करी कि हाँ तुम एक वकील हो, तुमने काम किया, तुम्हें तुम्हारी फीस मिलने की है। तुमने फीस में कहा कि जो है मुझे 2 लाख रुपए दे दो और आधी किलो गांजा दे दो। तो क्या लगता है वो वैलिड होनी चाहिए? क्योंकि उसमें गांजा भी ऐड है तो वो तुरंत वॉइड हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक अनलॉफुल पार्ट ऐड हो चुका है, गांजा तुम्हारा। अब वैसे अगर तुम उसमें से बाद में से हटा देते हो वो अनलॉफुल वाला पार्ट की गांजा हटा दिया, सिर्फ पैसे पैसे रहे, तो वैलिड हो जाती है बाद में। 25 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कोई जो है बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है इस नाम पे, तो वरना हर किसी को लूट लिया जाएगा। जबरदस्ती किसी से फ्री में जमीनें ले ली जाएंगी, जैसे पिछले टाइम पे हम देखते थे, जबरदस्ती दस्तखत करवा दिया, गरीब किसानों से अंगूठा लगवा दिया और उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी। तो उस चीज के लिए है ये, बिना कंसिडरेशन के कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमने कुछ लिया, खरीदा, कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो बीच में कुछ कंसिडरेशन होएगा, पैसा, सर्विस, कुछ भी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि जो नेचुरल लव से, लाइक बाप ने बेटे को दिया, हस्बैंड ने वाइफ को दिया, वाइफ ने हस्बैंड को, माँ बेटे बच्चे का, ये सारे लव अफेक्शन कंपनसेट फॉर अ पास्ट वॉलंटरी एक्ट। अब इसे देखो कैसे, आपने सुदामा और कृष्ण जी की कहानी तो सुनी ही होगी। बचपन में सुदामा जी और कृष्ण जी के बीच कुछ हुआ एग्रीमेंट। बचपन में सुदामा जी ने कृष्ण जी के लिए कुछ किया था, कुछ वॉलंटरी एक्ट वगैरह किया। अब बाद में उनको वापस चुका देना चाहिए था कृष्ण जी को, लेकिन नहीं चुकाया उस टाइम पे। टाइम बाद डेप्ट हो गया। हर चीज का एक होता है कि
अगर 4 साल बाद जो है तुमने बोला कि जो है 5 साल बाद बोला एक टाइम बाद कि जो है तुमने मेरे से उधार लिया था, वो उधार अब चुकाओ, और उसका टाइम बीत चुका है, तो अब तुम उससे नहीं कह सकते हो चुकाने के लिए, अब वो उसके लिए बाइंड नहीं है। पर कृष्ण जी ने पुरानी एकदम बचपन की दोस्ती के लिए सालों बाद जब वो आए थे, ऑलमोस्ट एक एज 30-40 के बीच, तो उतने सालों बाद जाके जो है उनके लिए आदर सत्कार किया, उनको जो है पैसे दिए, उनका घर वगैरह सब बढ़िया कर दिया, जो झोपड़ी में रहते थे उन्हें मस्त बंगला दे दिया। तो उसके बीच उस बदले में उन्होंने कुछ नहीं लिया कृष्ण जी ने उनसे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक पास्ट वॉलंटरी एक्ट था। काफ़ी पहले बचपन में जो उनका प्यार था, बचपन में एक दूसरे के लिए कुछ किया था, दोस्ती में सब करते हैं एक दूसरे के लिए जो, तो उन एक्ट के लिए कृष्ण जी ने उनको चुकाया, कंपनसेट किया। तो ये हो गया। फिर सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर कोई बोलता है कि हाँ कि तुम कभी पूरी जिंदगी शादी नहीं करोगे, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूंगा, बदले में तुम सारी जिंदगी कभी शादी नहीं करोगे, तो ये हमेशा से वॉइड रहा है, एक्सेप्ट जब तक कि वो एक माइनर ना हो, वो अपने आप वॉइड है। 27, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। मैंने तुम्हें बोला भाई ये मेरा एरिया है, मेरे एरिया में तुम अपना भी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा दादा भाई का इलाका है, तुम इस इलाके में आए तो ठोक दिए जाओगे, ये वो, ऐसा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। वो हुआ सीधा वॉइड होएगा कि तुम मेरे एरिया में नहीं आ सकते। हर किसी को जो है, हर एक इंडिविजुअल को अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए कहीं भी जा सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, तो तुम किसी को ट्रेड, कहीं पे ट्रेड से भी नहीं रोक सकते। फिर आ गया 28, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर हमारे बीच दो भाई हैं, तुम्हारे और मेरे बीच कोई झगड़ा हुआ, तो हम ये कहते हैं कि हम आपस में निपटा लेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे। हम दोनों के बीच कोई भी एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अगर कोई भी एग्रीमेंट तोड़ता है, कुछ भी होता है, तो कोई कोर्ट नहीं जाएगा, आपस में निपटा लेगा, जो गांव घरों में अक्सर होता था। तो ये भी वॉइड है। कोई भी एग्रीमेंट बनेगा तो इसी इंटेंशन से बनेगा कि वो कोर्ट जा सकता है, लीगल प्रोसीडिंग से बचने का कोई तरीका नहीं है। अब आया 29, एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अब सेक्शन 30, वेजिंग एग्रीमेंट, अरे हम 29 कर रहे थे, सॉरी। सेक्शन 29, एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अगर जो है टर्म्स काफी वेज है, मतलब कि काफी अनक्लियर से मान लो, वो एग्रीमेंट जो कि काफी ज्यादा अनसर्टेन, वेज एग्रीमेंट जो कि काफी अनक्लियर है या वेज है। अब अनक्लियर जैसे मैं तुम्हें जो है 500 रुपए दूंगा अगर मेरा मन किया तो, ये क्या साफ साफ है। 100 रुपए में मैं तुम्हें तेल दूंगा, 100 रुपए में मैं तुम्हें बहुत सारा तेल दूंगा, 500 रुपए में मैं तुम्हें बहुत सारा तेल दूंगा। अब इसमें क्लियर नहीं है ना कि जो 1 लीटर तेल देगा कितना देगा, इसमें भी सर्टेन कुछ क्लियर नहीं है, तो ये भी वॉइड माना जाएगा। फिर आएगा वेजरिंग, ये जैसा कि आप पढ़ रहे हो, बैटिंग, जुआ, जुआ अधर्म, जुआ हराम है, वही कि इंडिया जीती, ये हुआ, कोई चीज पे पैसा लगाना, जुआ खेलना तो पता ही है तुम सब। भी जुए जैसी चीज का भी होना इलीगल है, इस पे तुम एग्रीमेंट नहीं बना सकते। फिर आया सेक्शन 36, एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई एग्रीमेंट एक ऐसे इवेंट पे डिपेंड करता है जो इम्पॉसिबल है, तो वो वॉइड होगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि अब मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, अगर सूरज कल नॉर्थ से होगा तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ऐसा तो होने नहीं वाला है। अगर तुम जो है पानी के अंदर 1 घंटे बैठे रहे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अब ये तो पता ही है कैसे होगा, फिर फूल के ही ऊपर आओगे। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट वाले हैं वो आएंगे कंटिजेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स में, तो ये भी वॉइड है। फिर 56 में एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, वो इम्पॉसिबल इवेंट, ये इम्पॉसिबल एक्ट। अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा काम करने का एग्रीमेंट करे जो शुरू से तो इम्पॉसिबल है, तो वो तो इसमें आएगा ही आएगा, वो तो वॉइड होएगा ही, जैसे अभी हमने पीछे इम्पॉसिबल वाला देखा। और फिर कुछ एग्रीमेंट जो कि स्टार्टिंग में जब एग्रीमेंट हुआ तब कर सकते थे, जैसे मैं तुम्हें कल बोला कि अगर अगले महीने की 26 तारीख को मैं तुम्हें अपनी मर्सिडीज में घुमाऊंगा, लेकिन जब मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम सब कुछ सही था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस मर्सिडीज का एक्सीडेंट हो गया,
वो मर्सिडीज लेके नहीं बाहर चलने ही लायक नहीं है और 26 तारीख तक वो ठीक भी नहीं हो सकती, तो वो भी इसमें आएगा कि जब एग्रीमेंट किया तब कर सकते थे, लेकिन एग्रीमेंट के बाद वो एक्ट इम्पॉसिबल हो गया। मैंने इवेंट कराया तुम्हारे कॉलेज में, मैंने बोला वहाँ पे जो है अरिजीत सिंह आएंगे। अब अरिजीत सिंह आ रहे थे, रास्ते में बीमार हो गए, या जैसे देख रहे हो वो बंगाल से निकले, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन का तो मर्डर हो ही चुका है जो तुम आजकल देख ही रहे होगे, तो वो बंगाल से किसी कारण निकल नहीं पाए, वहीं पे रह गए, वो आ ही नहीं पाए, वो एकदम इम्पॉसिबल हो गया। वहाँ पे जैसे दंगे भड़क रहे, वो अगर अपनी मर्जी से नहीं आ रहे कि हाँ मूड नहीं कर रहा या हटाओ इतने कम पैसे में कौन है, तब वो नहीं माना जाएगा, तब वो वैलिड होएगा, तब हम उन पे केस कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अरे वहाँ पे तो हिंसा हो गई, लड़ाइयाँ हो गए, वायलेंस हो गए, अब वो कैसे आएंगे? सिंपल सी बात है, तो वो इम्पॉसिबल में आएगा। अब बारी आई वॉइड एब इनिशियो की। वॉइड एब इनिशियो इतना कुछ खास है नहीं, ये बस वही एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब यही हुआ वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। ये बस इसलिए बता दिया गया क्योंकि बाद में अचानक से आपके सामने आ गया तो घबरा ना जाए। इसका मतलब वही है वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, जो शुरू से इनवैलिड है या इलीगल मान लो। इसका मतलब वही कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो शुरू से ही मना था। जैसे मैंने साइन कर दिया कि जो है अरे तुम मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, अगर मैं नहीं देता हूँ तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा गुलाम। उसने साइन करके दे दिया है, तुमने सोचा अरे सही है कोई नहीं गुलाम बन जाएगा, नहीं होएगा, ये वॉइड एब इनिशियो है। अब 2-4 चीजें मेरे साथ दोहराना एक बार। स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, 14 साल का बच्चा शादी कर रहा है तो अंडर एज की शादी वॉइड एब इनिशियो, घूस वॉइड एब इनिशियो, जुआ वॉइड एब इनिशियो, ये सारी चीजें आपकी वॉइड एब इनिशियो है। समझ गए? ग्रेट, थैंक यू। और लाइक कर दो यार, लाइक नहीं करते तुम लोग, लाइक कमेंट करो यार, हौसला बढ़ता है मेरा। खूब समझ ही गए होगे वैसे, ये 3-4 टेक में बना है तो फिर थोड़ा सा फ्लो टूट गया तो उतना सही ना हुआ हो, तो नेक्स्ट वीडियो ज्यादा बेटर तरीके से आएगी। तब तक के लिए बने रहे, लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है, आगे मोटिवेशन मिलती है करने के लिए। सो दैट्स इट आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।